गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्वर संधि के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। इसमें स्वर संधि के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें गुण संधि के भी उदाहरण हैं, यण संधि के भी उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के भी उदाहरण हैं, अयादी संधि के भी उदाहरण हैं। यानी इसमें स्वर संधि के जितने भेद होते हैं सारे भेदों के उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है। पहला शब्द है अधिकांश। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, अधिक जोड़ अंश। आपने पहले की वीडियो में तो देखा ही है। इसमें अधिक में क्या है, क में अंत में अ है और अंश का शुरू का अ और अ मिलकर के हो गया आ, यानी कि यह दीर्घ संधि है। तो अधिकांश शब्द में कौन सी संधि है बच्चों? दीर्घ संधि है। उसी तरह से नीचे देखिए सचिवालय। तो सचिवालय में भी क्या है, सचिव जोड़ आलय, व का अंत में अ और आलय का आ, ये मिल गया तो ये भी हो गया दीर्घ संधि। तो सचिवालय भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। रवीश, ये भी दीर्घ संधि है। भारतेंदु, अब देखिए भारतेंदु में थोड़ा बदल गया, क्योंकि इसमें भारत में तो त के अंत में अ है, लेकिन इंदु में क्या है, शुरू में ई है। तो अ और ई मिलकर के बन जाता है ए, और इस तरह की संधि को कहते हैं गुण संधि। तो भारतेंदु जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है परमेश्वर, ये भी गुण संधि है। राजैश्वर्य, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, राजा जोड़ ऐश्वर्य। अब राजा का आ और ऐश्वर्य का ऐ, ये दोनों मिल गया तो क्या बनेगा, ऐ, और यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो राजैश्वर्य में कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि। अब है अत्यावश्यक, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अति जोड़ आवश्यक, ये है यण संधि का उदाहरण। फिर है अन्वेषक, यह है अयादी संधि का उदाहरण। इसमें और बहुत सारे दिए गए हैं शब्द। बच्चों अब तो आप समझ गए हैं ना, तो कुछ शब्दों का संधि विच्छेद आप खुद से करें। संधि विच्छेद तो किया हुआ भी है, आप इसको पहचानें कि ये कौन सी संधि है। इन सारे शब्दों को आप बिना देखे संधि विच्छेद करें। यहाँ तो संधि विच्छेद करके दिया हुआ है ताकि आप इसे देख लें और समझ लें, लेकिन बिना देखे संधि विच्छेद करने का प्रयास करें, फिर इससे मिलाएं। इससे आपका चेक हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए व्यंजन संधि के बहुत सारे उदाहरण लेकर के आऊँगी। बाय बच्चों।